वीडियो की स्टार्टिंग में हम लोग तांजीरो को देखते हैं जो कि इन्फिनिटी कैसल के अंदर गिर रहा होता है और वो समझ जाता है कि अगर वो नीचे टकराया जमीन से तो वो मारा जाएगा। और अभी इस पॉइंट पे वो इस पोजीशन में भी नहीं है कि वो अपनी ब्रीथिंग टेक्निक का यूज करे, लेकिन तभी उस जगह सही वक्त पे ग्यू आता है जो कि तांजीरो को बचा देता है। इसके बाद फिर वहाँ पे उनका जितने भी लोअर रैंक डीमंस के साथ इनकाउंटर होता है वो उन्हें इजिली मार देते हैं। उसके बाद सीन चेंज होता है और हम लोग ओबोने एंड मिस्ट्री को देखते हैं जिनके पीछे बहुत सारे डीमंस लगे हुए होते हैं, लेकिन जो अपना ओबोने होता है वो सरप्रेंट ब्रीथिंग की फिफ्थ फॉर्म का यूज करके उन सभी डीमंस को मार देता है और बोलता है गंदी नाली के कीड़ों मिस्ट्री से दूर रहना। और ये चीज सुनने के बाद मिस्ट्री ओबोने से काफी ज्यादा इंप्रेस हो जाती है। उसी के बाद हम लोग ग्योमे एंड मुचिरो को देखते हैं जिनके रास्ते में जितने भी डीमंस आ रहे होते हैं वो उन्हें मार रहे होते हैं। फिर मुचिरो ग्योमे को बोलता है जो ये डीमंस है वो नंबर से बहुत ही ज्यादा है। तो ग्योमे जवाब देता है हाँ ये बात तो है, लेकिन जो इनका पावर लेवल है वो एक लोअर रैंक किजोगी की तरह है और ये हमें यहीं पे रोकने की कोशिश कर रहे हैं। अब मुचिरो मुद्दे पे आता है और ग्योमे से पूछता है अभी मास्टर उबियासाकी कैसे होंगे। तो ग्योमे जवाब देता है वो मर चुके हैं। फिर मुचिरो ग्योमे से एक और सवाल पूछता है मेरे को ऐसा नहीं लगता कि मास्टर उबियासाकी को पता ना हो कि उन पे डीमन हमला करने वाला है, मेरे को ऐसा लग रहा है कि उन्होंने खुद को हमारे लिए डिकॉय बनाया। और ये सुनकर ग्योमे उसे बोलता है हाँ तुम सही बोल रहे हो। और ये सुनने के बाद मुचिरो शॉक्ड हो जाता है और उसे अपने वही दिन याद आ जाता है जब डीमन ने उस पर अटैक किया था और वो जिंदगी और मौत के बीच झूल रहा था। तो जो मास्टर उबियासाकी है वो पूरा समय उसके साथ थे और उसकी देखभाल कर रहे थे और ऐसा उन्होंने दूसरे डीमन स्लेयर के साथ भी किया था। इसके बाद हम लोग प्रेजेंट में आते हैं और मुचिरो की आंखों में आंसू होते हैं और वो बोलता है मुजान ने मेरे बड़े भाई को ही नहीं मेरे फादर को ही मार दिया और अब उसे हेल में जाने से पहले सफर करना पड़ेगा। और ये सुनने के बाद ग्योमे भी गुस्से में बोलता है चिंता मत करो हम सभी यही सेम चीज फील कर रहे हैं। फिर हम लोग सानिमे को देखते हैं जो कि एक जगह बैठा हुआ होता है और अपने मन में सोचता है मैं मास्टर को नहीं बचा पाया। और तभी उस पे एक डीमन अटैक करता है लेकिन वो उस डीमन को इजीली मार देता है। और इसी के बाद उसके सामने बहुत सारे लोअर रैंक डीमंस आ जाते हैं और वो हंसते हुए बोलता है एक के बाद एक डीमन आए जा रहे हैं, मैं सभी को खत्म कर दूंगा। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम लोग देखते हैं लॉर्ड इनोसुके को जो कि इन्फिनिटी कैसल में डीमंस मार रहा होता है और बोल रहा होता है ये परफेक्ट जगह है मेरी ट्रेनिंग को टेस्ट करने का। इसके बाद हम लोग गैन्या को देखते हैं जो कि इन्फिनिटी कैसल में नर्वस होता है और फिर हम लोग जेनेसु को देखते हैं जिसे आसपास ही एक डीमन की खुशबू आ रही होती है और उसे ऐसा लगता है कि पास ही में मुजान है और वो उसी की साइड बहुत तेजी से आगे बढ़ता है। और लास्ट में हम लोग शिनोबु को देखते हैं जिसे अपने आसपास ही डीमन की स्मेल आती है और जब वो अपने पास का दरवाजा खोल के देखती है तो उस जगह डोमा होता है जो कि सेंस कर लेता है कि शिनोबु आ चुकी है और वो बोलता है ओह अच्छा तो तुम आ ही गई हो लड़की। उसके बाद सीन चेंज होता है और हम लोग शिनोबु के पास का ग्लिम्स देखते हैं जिसमें घायल करना है शिनोबु को बोल रही होती है शिनोबु तुम डीमन स्लेयर को अब छोड़ दो, तुम बहुत मेहनत करती हो लेकिन मैं चाहती हूँ कि तुम एक नॉर्मल लड़की की तरह अपनी जिंदगी जियो जब तक तुम बूढ़ी ना हो जाओ और यही मेरे लिए काफी। तभी शिनोबु जवाब देती नहीं मैं डीमन स्लेयर को नहीं छोड़ने वाली, मैं तुम्हारा बदला लूंगी। मेरे को बताओ कनाए किस तरह के डीमन है, लेकिन कनाए कुछ बताए उससे पहले ही उसका दी एंड हो जाता है। उसके बाद हम लोग प्रेजेंट में आते हैं जहाँ पे जब शिनोबु डोमा को देखते तो उसे ऐसा लगता है कि ये तो वही डीमन है जिसके सिर के ऊपर खून ही खून लगा हुआ है। फिर डोमा बड़े कामली हंसते हुए खुद का इंट्रोडक्शन शिनोबु को देता है। उसी के बाद एक लड़की चिल्लाती है और शिनोबु को बोलती है प्लीज मेरी हेल्प करो। जो चीज देखकर डोमा उसे बोलता है मैं अभी बात कर रहा हूँ तो चुप हो जाओ, लेकिन उसी वक्त शिनोबु अपनी टेक्निक का यूज करके उस लड़की को बचा देती है और देख के ऐसा लग रहा होता है कि शिनोबु ने उस लड़की को सक्सेसफुली बचा दिया है। बट हम सभी गलत होते हैं, डोमा ने उसे शिनोबु के बचाने से पहले ही मार दिया था और उस लड़की के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। और डोमा शिनोबु को बोलता है उस लड़की को साइड में रख दो, मैं उसे बाद में खाऊंगा। और जिस शार्प फैंस का यूज करके डोमा ने उस लड़की को मारा उससे शिनोबु समझ जाती है कि यही मेरी बहन का कातिल है, क्योंकि वैसे ही उसने कनाई को भी मारा था। उसके बाद डोमा शिनोबु को बोलता है आई एम द फाउंडर ऑफ द इंटरनल पैराडाइज फेथ और मेरा काम है लोगों को खुश रखना। ये सुनने के बाद शिनोबु डोमा को गुस्से में बोलती है तुम क्या बद्दा मजाक कर रहे हो, वो लड़की तुमसे अपनी जान की भीख मांग रही थी लेकिन तुमने उसे मार दिया। लेकिन बंदा इस बात का भी एक्सप्लेनेशन देता है कि अब उस लड़की को कोई भी सफरिंग कोई भी पेन कोई भी दर्द महसूस नहीं होगा क्योंकि मैंने उसे खा लिया और जो सभी लोग होते हैं वो सभी को खाता हूँ क्योंकि वो फिर मेरे अंदर हमेशा जीवित रहते हैं। और ये बातें सुनकर शिनोबु गुस्से में डोमा को बोलती है तुम पागल हो चुके हो और तुम्हारी बातें सुन के मेरा दिमाग खराब हो गया। और शिनोबु की ऐसी बातें सुन के डोमा को समझ नहीं आता और वो ये चीज नोटिस करता है कि कुछ चीज है जो कि शिनोबु को बॉदर कर रही है और वो उससे पूछता है। तो अब शिनोबु पॉइंट पे आती है और डोमा को बोलती है ये तुम क्या कहना चाहते हो, तुमने मेरी बहन को मार दिया, क्या तुम्हें ये हावरी याद नहीं। और अब हावरी देखने के बाद डोमा समझ जाता है कि शिनोबु किस लड़की की बात कर रही है और वो उसे बोलता है तो तुम उस लड़की की बात कर रही हो जो फ्लावर ब्रीथिंग यूज कर सकती थी और वो दिखने में काफी क्यूट थी और मैं उसे पूरा खाने वाला था, लेकिन तभी सही वक्त में सनराइज हो गया। और इतना सुनने के बाद शिनोबु खुद को संभाल नहीं पाती और अपनी शॉट से डोमा की आंखें फोड़ देती है। लेकिन डोमा इसके काउंटर में ब्लड डीमन आर्ट लोटस फ्रोजन टेक्निक का यूज करता है जिससे जो शिनोबु के लंग्स होते हैं वो फटने स्टार्ट हो जाते हैं। और फिर डोमा शिनोबु को बोलता है तुम्हें क्या लगता है कि तुम ऐसी टेक्निक से मेरे को हरा सकती हो।
तो शिनोबू जवाब देती है मेरे को ऐसा नहीं लगता, लेकिन पॉइजन का क्या। और तभी डोमा रियलाइज करता है कि जो पॉइजन है वो उसके पूरी बॉडी में स्प्रेड हो रहा है, इवन वो खून की उल्टियां तक करने लग जाता है। लेकिन अभी भी शिनोबू कंफर्म नहीं कि जो उसका पॉइजन है वो डोमा पे काम करेगा भी या नहीं, क्योंकि उसने अपना पॉइजन अभी तक अपर मून डीमंस पे ट्राई नहीं करा। बट कुछ देर बाद ही डोमा शिनोबू के पॉइजन को ब्रेक डाउन कर देता है और ये चीज देखने के बाद शिनोबू भी सरप्राइज हो जाती है। फिर डोमा शिनोबू का मजाक उड़ाता है और बोलता है अब तुम्हारे पास कोई और टेक्निक है तो मैं पे ट्राई कर सकती हो। इसके बाद ही हमें डोमा का पास्ट का सीन दिखाया जाता है जब वो बच्चा था, और बताया जाता है कि जब वो बच्चा था तो वो काइंड और क्लेवर था और उसका मिशन ये था कि उसे लोगों को हैप्पी रखना है। और जो उसकी आंखें थी वो रेनबो कलर की और जो उसके बाल थे वो पेल ग्रे कलर के, जो कि इनोसेंट को प्रूव करते हैं। और उसके पेरेंट्स को ऐसा लगता था कि डोमा कोई एक स्पेशल चाइल्ड है जो कि भगवान की वॉइस सुन सकता है। लेकिन डोमा तो अपने मन में यही सोच रहा होता है कि जो मेरे पेरेंट्स है वो मंदबुद्धि है जिन्होंने एक बेकार सा रिलीजन ग्रुप बना दिया, और मैं उनके लिए सॉरी फील करता हूँ, इसीलिए मैं उनके साथ हमेशा खेलता हूँ और मैंने आज तक कभी भी भगवान की वॉइस नहीं सुनी। और जब लोग उसके पास आते और उसकी पूजा और उसकी तारीफ करते तो उसे भी ऑकवर्ड फील होता था। और जो बड़े लोग थे वो उसके सामने आके रोते और अपने दुख, दर्द और पीड़ा उसके साथ शेयर करते और उससे बोलते कि वो पैराडाइज ग्रुप को लीड करे। और ये सुनने के बाद जो डोमा था वो भी रोता, क्योंकि बंदे को ऐसा लगता था कि जो पैराडाइज है वो एग्जिस्ट नहीं करता, ये सभी एक फेरी टेल की कहानी है जो कि ह्यूमंस ने अपनी इमेजिनेशन से क्रिएट करी है। इवन बंदे की आइडियोलॉजी ये होती है कि जब तुम मर जाते हो तो तब तुम्हारे पास कुछ भी नहीं होता, तुम वापस अर्थ में दफना दिए जाते हो। और वो ऐसे लोगों को खुश रखता है और इसीलिए उसका जन्म हुआ, यानी उनको खा के। और जो ये सिंपल चीज है वो लोग नहीं समझ पाते। उसके बाद सीन चेंज होता है और हम लोग प्रेजेंट में आते हैं और हमें पता चलता है कि पांच बार शिनोबू ने डोमा पे अटैक कर दिया, लेकिन उसके अटैक से डोमा को कुछ भी फर्क नहीं पड़ा। और इस पॉइंट पे शिनोबू भी बहुत स्ट्रगल कर रही होती है। इसके बाद हमको डोमा के थ्रू ये पता चलता है कि कुछ समय पहले जो उसका ब्लड डीमन आता है वो शिनोबू के ब्लड के साथ मिक्स हो चुका है, जिससे जो शिनोबू का ब्लड है वो जल्दी मिस्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। और अभी उसे सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही है, लेकिन शिनोबू अभी भी रुकती नहीं है। उसका प्लान ये होता है कि वो मल्टीपल अटैक डोमा पे करेगी और लार्ज अमाउंट ऑफ पॉइजन डोमा के अंदर इंजेक्ट करेगी, तो वो फिर डोमा पे अटैक करने के लिए आगे बढ़ती है। फिर जब शिनोबू डोमा पे मल्टीपल अटैक करती है, उसी के बाद जो उसकी बॉडी होती है वो भी कट ऑफ हो जाते हैं, यानी उसकी बॉडी के भी टुकड़े टुकड़े होने लग जाते हैं। इसके बाद डोमा बोलता है शिनोबू को तुम मुझसे जीत सकती थी अगर तुम अपनी स्पीड का यूज करती, लेकिन मे बी नॉट, क्योंकि तुम हाइट में छोटी हो इसीलिए। ये बात सुनकर शिनोबू अपने हाथों को देखती है और खुद को कोस रही होती है कि वो इतनी छोटी पैदा क्यों हुई, क्योंकि अगर वो थोड़ी बड़ी और होती तो शायद वो इस डीमन को हरा सकती थी और जब यो में इस जगह आएंगे तो वो सभी को बचा लेंगे। लेकिन अब उसे समझ आ रहा है कि कनाए मरते मरते उसे एक्चुअली में क्या कहना चाहती थी, और इस पॉइंट पे शिनोबू ने भी हार मान ली है। लेकिन तभी शिनोबू के सामने कनाए की सोल अपेयर होती है जो कि उसे खड़े उठने को बोलती है, उसे मोटिवेट करती है। लेकिन इस पॉइंट पे शिनोबू ने हार मान ली क्योंकि वो बहुत ज्यादा इंजर्ड हो चुकी है। तो कनाओ बोलती है फर्क नहीं पड़ता, तुम्हें खड़ा होना पड़ेगा क्योंकि तुम इंसेक्ट हसीरा शिनोबू कोचू हो, और अगर तुमने एक बार डिसाइड कर लिया कि तुम्हें इस डीमन को हराना है तो किसी भी हालत में तुम्हें इस डीमन को हराना होगा। क्या तुम वो वादा भूल गए जो तुमने मुझसे और कनाओ से किया था? इसके बाद शिनोबू फिर से खड़ी होती है, जो चीज देखकर डोमा भी सरप्राइज हो जाता है और उसे बोलता है अब तुम्हें इतना आगे जाने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन तभी बहुत तेजी से शिनोबू इंसेक्ट बीटिंग डांस ऑफ सेंटीपीड टेक्निक का यूज करके डोमा की तरफ बहुत तेजी से आगे बढ़ती है, जो चीज देखकर डोमा भी शॉक्ड हो जाता है। और जब शिनोबू डोमा के क्लोज आती है तभी वो अपने शार्प फैन से उस पर अटैक करता है, लेकिन यह अटैक उसका फेल हो जाता है और वो उसके हावड़ी पे लगता है। और यही शिनोबू के लिए एक ओपनिंग होती है और वो अपनी शॉट को डोमा के गले के अंदर घुसेड़ के उसे दीवार पे पटक देती है और यहीं पे अपना एपिसोड खत्म हो जाता है।